जय हिंद दोस्तों। आई हो आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है। आज की वीडियो हम अब अलग तरीके से आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब तक हमने 20 अप्रैल तक की करंट अफेयर को देख लिया, नोट कर लिया उसे, तो आपको पसंद भी आई होगी। अब 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की करंट अफेयर को हम लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक में। मतलब जो लोग 80 साल से ऊपर हैं, ठीक है, जो लोग 80 साल से ऊपर हैं और साथ ही साथ जो विकलांग हैं, उन लोगों के लिए इस वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत हुई है वो कर्नाटक में जो इलेक्शन है वहाँ से शुरुआत हुई है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि कर्नाटक का शिवमोगा हवाई अड्डा है। शिवमोगा हवाई अड्डा, ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला है बेंगलुरु डिजिटल लेन देन के मामले में प्रथम रहा। कौन? बेंगलुरु। ठीक है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 21 अप्रैल को इसलिए मनाया गया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने पहली बार संबोधित किया था आज़ादी के बाद। ठीक, तो सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो इसके जो जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक, और यूपीएससी की जो चर्चा मिलती है हमें संविधान के भाग 14 में मिलती है। ठीक है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है? यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ से है कि भारत में कितने अरबपति खरबपति यहाँ पर रहते हैं। तो जो नंबर इस इंडेक्स में भारत जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा जी। कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। तो इस सवाल को थोड़ा हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट कर लेना आप। ठीक, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है आपकी, तो उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है इस तरह के सवालों की। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, पहला है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोला है। कहाँ खोला है? अबू धाबी में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स जो आपके आएंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है, जीए वगैरह जो पूछी जाती है, तो उसके बिहाफ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो आप लोग के लिए मैं जो ज़रूरत होती है, जिस तरह के एग्जाम आने वाले एग्जाम्स होते हैं, उस हिसाब से मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे कि बच्चे कह रहे थे कि सर यूपी स्पेशल के यूपी स्पेशल के जो बुलेट्स हैं आप वो दे दीजिए वन लाइनर में। तो बेटा इसमें आप देखिए कि यूपी के जितने भी करंट अफेयर आते हैं वो मैं आपको न्यूज़पेपर से नोट करके मैं दे देता हूँ। ठीक, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर किसी भी यूपी स्पेशल का एग्जाम भी अगर कोई होता है जिसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे। अब वो 2 से 3 क्वेश्चन वो होंगे जो हाईलाइटेड होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन जो आ जाता है वो इस तरह का आ जाता है कि हेडक्वार्टर के ऊपर, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर जैसे कोई पूछ लेगा IBRI का जो वो है सेंटर वो कहाँ पर है, तो इज्जत नगर बरेली में है वो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो बन जाते हैं। तो एक या दो क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे मैं जो करंट अफेयर आपको देता हूँ वो लिमिटेड ही होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट होती है कि वही आपके एग्जाम में आएगा, फालतू का नहीं। अब कोई बना है उसमें कोई अंतिम कोई CO बना है तो उसका एग्जाम में आने का कोई मतलब नहीं है। तो वो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए अपने लोग अपने उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि मेरे लिए आपके साथ जस्टिफाई नहीं होगा। मैं आपके साथ जस्टिफाई कभी करूंगा जब मैं आपको सिलेक्शन दिला दूंगा और आपको कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करा दूंगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल कंटेंट से। जो अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, वो मैं आपको देता है।
क्वांटिटी की कोई चिंता नहीं है, क्वालिटी देखिए। क्वालिटी में क्या है कि ये क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब यहीं पे अगर कोई पूछ ले कि वहाँ का अंतिम राष्ट्रपति कौन बना है, तो वो अंतिम वाला नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है। क्यों? जब तक वो बदल जाए, है ना। तो जब तक वो बदल गया तो फिर वो आंसर पेपर में थोड़ी आएगा आपके। तो इसलिए जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वही मैं आपको देता हूँ, ठीक। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए मेरे पर, उससे बाहर जो आप कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक। आपका सिलेक्शन हर हाल में होकर रहेगा, ठीक। अगला देखते हैं। अब देखिए विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, कब मनाया गया पृथ्वी दिवस आपका? 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। अब देखो 3 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक, जो डेट भी एक सी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो देखो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर मई में आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है कि जल पृथ्वी पर गिरा और क्या हुआ? पेड़ पौधे बने, ठीक है। तो यानी कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो जल पृथ्वी पे गिरा और क्या हुए? वनस्पति हुई, तो जैव विविधता दिवस, ठीक। तो इस तरह से आप अपने आप भी बना सकते हैं, आप अपने ट्रिक्स, है ना। तो ये शॉर्टकट आपका याद, एक ही क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन आपको याद कराती है। अगला है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो कौन है? आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। वो ट्विटर के भी मालिक बन चुके हैं, ठीक। नाम एलन मस्क। आईटीसी लिमिटेड ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आने वाले एग्जाम से आपके आईबीपीएस के और अभी एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर के फॉर्म भी निकले हुए हैं। आप लोग उसे जाइए, जिन्होंने एमबीए लॉ वगैरह कर रखा है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अज्ञात शवों का डीएनए रखने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। तो अज्ञात शवों का यहाँ पे मतलब है कि जिनका कोई लेने नहीं आता, जिनकी डेथ हो जाती है और कोई उनका ओनर नहीं मिलता है, कोई उनके साथ जो उनके परिवार वाला है उनका कोई नहीं मिलता है, तो उसका डीएनए उनको सेव कर लेते हैं, उनको उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश ने पहला क्या बनाया? पहला राज्य बनाया था। तो इसलिए पहले वाले मैंने बताया इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सवाल है एसबीआई बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर का फंड जुटाएगा। कौन जुटाएगा? आपका एसबीआई। तीसरा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुआ? यूपी। मैंने आपको बताया ना, जो भी यूपी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट होंगे आपके, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो जरूरत होगी, फालतू कुछ नहीं, फालतू कुछ भी नहीं, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, क्योंकि इंटरव्यू में आपका ये सेक्शन जो होता है हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मैं इस अपनी वीडियो में ज़्यादातर जो है क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें आपको ऐड करके जरूर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू होगा तो उसमें मुझसे पूछा जाएगा। तो उस बिहाफ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह से याद करें कि भाई मेरा इंटरेस्ट अगर किसी का मान लो गार्डनिंग में है, ठीक है, तो वो उसमें अपनी हॉबी बताएगा, तो उसके बारे में आप उसको डिटेल बताओ। मुझे क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में जो है करंट अफेयर की ये चीज़ें मेंशन करता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड मोस्टली, और यूपी के बारे में मैं आपको जरूर बताता हूँ। और साथ ही साथ यूपी के ही नहीं, जो आसपास के यूपी के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में ज़्यादातर मैं रखता हूँ, क्योंकि आपको अपने आसपास के बारे में जरूर पता होना चाहिए। त्रिलोचन कानूनगो अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद थे। कौन थे? पूर्व सांसद थे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो मुझे याद करने का तरीका, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, ये मुझे कैसे याद करा मैंने? 24 अप्रैल को आपका सचिन तेंदुलकर जो है उनका हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है। तो मैंने इसे याद करा कि सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत होती है, सब लोग मिलते हैं, गैदरिंग होती है और वो क्या करते हैं? पंचायत करते हैं मिलकर। तो मैंने इस तरह से इसको याद किया। तो 24 अप्रैल को पंचायत होती है, सचिन तेंदुलकर जो है उनका हैप्पी बर्थडे होता है। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले, कहां पर? नागौर में सबसे पहले लागू हुई क्या? पंचायती राज व्यवस्था। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देता रहता हूँ। ये क्वेश्चन नागौर वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। आप अगर प्रीवियस एग्जाम ये प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा।
मध्य प्रदेश ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। कहां पर? मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से ना पूछ के क्या पूछेगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इस तरह से आपसे पूछेगा, ना कि सीधे सीधे ये पूछेगा आपका कि कहां पर आपका सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश। तो वो ये भी पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो हर तरीके से हमारे पास होना चाहिए कि भाई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरी तरीके से पूछ सकता है। अगर आपने इस तरह से याद करा, दूसरी तरीके से नहीं याद करा तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, है ना। दोनों तरीके से हमारे पास होना चाहिए। अगला है भारत की जल मेट्रो परियोजना। ठीक, भारत की पहली, यहां पर आप कर लेना पहली जल मेट्रो परियोजना कहां पर है? कोच्चि में शुरू हुई। कहां पर? कोच्चि में। ऑपरेशन कावेरी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसे आप लोग, ऑपरेशन कावेरी को इंपोर्टेंट कर लेना आप इसे। ठीक है, जो मैं आईएमपी लिख दूं जिस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन को तो आप देखना एग्जाम में, आपको ऐसा कैसे लिखा हुआ मिलेगा। पूरे पेज पे मैंने कहीं पे नहीं लिखा है इंपोर्टेंट, केवल इसी क्वेश्चन पे लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, अगर बैंकिंग एग्जाम में जैसे मेंस एग्जाम होगा तो मेन एग्जाम के पर्पज से ये आईटीसी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक, तो आप लोग जो है चैनल को प्रमोट करते रहे करें, शेयर करते रहे वीडियो को अगर आपको पसंद आया करे। ठीक है, और लाइक किया कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आगे है यूके ने, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने वाला तीसरा देश है वैसे तो, और अभी लेटेस्ट है ये खबर, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है कि यूनाइटेड किंगडम ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। मतलब एक ही साथ कई सारे फोनों पर उन्होंने क्या करा, मैसेज भेजा, जिससे कि वो फोन पर रिंग अपने आप बजने लगी और सारे के सारे जितने भी उनके ओनर थे वो लोग सतर्क हो गए, वो नागरिक थे वो क्या हो गए, सतर्क हो गए। तो आ गया अगला सवाल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, क्रिकेट के रिलेटेड आया ना तो मैंने इसको नोट किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण करा गया है। कहां पर? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। विश्व मलेरिया दिवस कब? 25 अप्रैल को मनाया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब देखो बहुत जगह बनते रहते हैं राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री, लेकिन मैंने इसी को क्यों नोट करा, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट आपका क्या है, पड़ोसी देश है, और आपका पड़ोसी है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो आपके मोहल्ले का पड़ोसी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आतंकवादी आपके आसपास में आकर रहने लगा हो उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्रिमिनल आपके आसपास आकर रहने लगा है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे लगे हुए जो कंट्रीज हैं आपके, चाहे वो चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ या फिर बांग्लादेश हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे छोटी से छोटी बात है तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक हमारा पड़ोसी देश है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अरुण सिंह बड़हाट टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। कौन थे? अरुण सिंह बड़हाट। कौन थे? टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। खोंगजोम उत्सव मणिपुर एंग्लो युद्ध 1891 में हुआ था, तो उनकी शहीदों की याद में ये मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? खोंगजोम। अब इस खोंगजोम उत्सव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बन के आ रहा है, मणिपुर एंग्लो युद्ध 1891, हिस्ट्री से रिलेट हो गया है ये। ठीक है, तो ये अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट था, नेट पे जाकर एक बार सर्च कर लीजिए क्यों हाईलाइट था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बात होती है, इसलिए करंट अफेयर आपके जो निकल कर आता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये खोमजो उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, तो आप देखिए खोमजो उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, है ना। और खोमजो उत्सव से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा वो क्या है कि मणिपुर एंग्लो युद्ध 1891 में हुआ था, तो उन शहीदों की याद में ये खोमजोम उत्सव मनाया जाता है। अगला है कोप इंडिया युद्धाभ्यास, ये किस किस के बीच है? यूएसए और भारत के बीच में। मुलापेटा बंदरगाह ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है?
आंध्र प्रदेश में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल। इसे इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डे है ये आपका, इसलिए आप इसे क्या कर लेना, इम्पोर्टेंट कर लेना, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। 200 विकेट टी20 इंटरनेशनल में लेने वाला युवा गेंदबाज कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। तो किसका है ये? पाक, ठीक है। पूरा देश का नाम मैंने लिखता है इसका, बस इतना ही बहुत है, ठीक है, लिखना। नेक्स्ट, जितनी इसकी औकात उसको उतना वेटेज देना चाहिए, ठीक है ना आपको। तो इसकी इतनी औकात है इसलिए मैंने इसको इतना ही लिखा है, ठीक। उससे ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहता इसके बारे में, बस ये केवल पीए के पाक लिख दिया, बहुत है। अगला, नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? अनंत माहेश्वरी। कौन बने हैं? अनंत माहेश्वरी। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। किसे? विद्या बालन को। आप, ठीक है। तो देखिए आप, विद्या बालन को कौन सा पुरस्कार मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है उन्हें, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का कहाँ? राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ठीक है। तो इसका फिर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। क्या बना है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है जहां पर भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है, मतलब कहीं और से लाके इस टाइगर रिजर्व में भालुओं को बसाया गया है। और अभी एक आपका था कि सबसे उम्रदराज भालू का नाम क्या था, जो अभी खत्म हो गया है, उसका नाम था गुलाबो। क्या नाम था उसका? गुलाबो। तो इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्रदराज था, सबसे ज्यादा उम्रदराज भालू का नाम था गुलाबो। क्या नाम था? गुलाबो। क्या नाम था? गुलाबो, ठीक है। तमिलनाडु के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। नाम क्या है? मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। अगला है 68, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप इस वाले पॉइंट को, फिल्म फेयर के, ठीक है। फिल्म फेयर के अवार्ड्स को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक। तो इसमें 3 क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं आपके, वही मैंने तीनों आपको प्रोवाइड किए हैं। क्या है? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, आलिया भट्ट को मिला है। किस पिक्चर के लिए? गंगूबाई। और ये गंगूबाई मूवी ही क्या बनी है? बेस्ट मूवी बनी है। क्या बनी है? बेस्ट मूवी। बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। किसके लिए? बधाई दो मूवी के लिए। किसके लिए? बधाई दो, ठीक है। आगे है, देखो ये आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महिला सम्मान बचत पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा चालू की गई। किसके द्वारा? महिला सम्मान पत्र किसके द्वारा लागू की गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 7.5% मिलेगा। कितना मिलेगा? 7.5%। सागर कवच युद्धाभ्यास पश्चिम बंगाल के तट पर किया गया। अब सागर से आ गया आपका, और गंगा सागर कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। तो रिलेट कर सकते हो आप कि गंगा सागर कवच युद्धाभ्यास आपका पश्चिम बंगाल के तट पर किया गया। तो गंगा सागर या फिर सागर कवच युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के तट पर। स्मोक, ये बुक का नाम है, स्मोक एंड ऐश। किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। रमन मैग्सेसे प्राइज 1959 दलाई किसको मिला? दलाई लामा को दिया गया। अब आप सोच रहे होगे कि 1959 का क्यों? भाई रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1959 का दलाई लामा को मिला, लेकिन ये आज को बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दलाई लामा ने उस समय ये प्राइज नहीं लिया था। ये प्राइज रमन मैग्सेसे वालों ने अब जाकर दलाई लामा को उनके हाथ में दिया है, हैंड ओवर अब करा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप कहोगे पेपर में आ गया कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959, तो आप लोग ये कहोगे कि यार इतना पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। नहीं, वो आज के टाइम में क्यों हाईलाइट था? इसलिए हाईलाइट था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 दलाई लामा को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उस समय नहीं लिए गए थे, क्योंकि उस समय निर्वासित थे चाइना से, तिब्बत से, और तिब्बत से निर्वासित हुए थे। तो ये इन्होंने ना लेकिन इनके भाई ने लिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने ना लेकर उनके भाई ने लिया था, साथ ही साथ उनको अब ये दिया गया, हैंड ओवर उनके घर जाके अब दिया गया रमन मैग्सेसे वालों ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1959 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे मिला? दलाई लामा को। तो जो इस समय बात चल रही है, चाहे वो पुरानी हो, करंट अफेयर में हाईलाइटेड, करंट टाइम में हाईलाइटेड हो, उठ के आ रही हो, निकल के आ रही हो वो बात, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज के टाइम में वो बात चल रही, चाहे वो बात पुरानी ही क्यों ना हो, और वो हाइट पे है अपने, तो इसलिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने IMP लिख रखा है,
जिस क्वेश्चन में मैंने आईएमपी लिख दिया उसे जरूर से नोट कर ले, याद कर ले, रट ले, सोते सोते भी कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए। अगला है, नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला। कहाँ पर, किसने निकाला? नासा के वैज्ञानिकों ने। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिवांगी सिंह को क्या फ्रांस के वारगेम में वायुसेना में क्या करा है, सम्मिलित करा है। मैंने पीछे बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो हर इस टाइप के हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फालतू कुछ नहीं, क्वालिटी है करंट अफेयर में, फालतू कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि इसकी राजधानी जो है पेरिस है और जो इसकी करेंसी है वो क्या है, यूरो है। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, हरियाणा में। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में। गीगा चैट, ठीक है, चैट जीपीटी का ये क्या है, कंपटीटर है आपका, क्या है, गीगा चैट एआई लॉन्च किसने किया, रूस ने करा है, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड किसको मिला, चेन्नई मेट्रो को मिला। किसको मिला, चेन्नई मेट्रो को मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखा हमने कि लगभग हमने 10 दिन की 40 करंट अफेयर 40 करंट अफेयर हमने देखी, 40 बुलेट्स देखी, ठीक है। तो इसमें देखिए एवरेज देखिए तो 4 मेन जो पॉइंट्स हैं आपके डेली के वो आपको मिले हैं। ये नहीं पूरे न्यूज़पेपर में से अगर 50 न्यूज़ आई है तो 50 ही 50 मैं इसमें रख दूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आनी ही नहीं है किसी एग्जाम में। जो एग्जाम में आनी है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताई है, जो आने वाले एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट्स मतलब कुछ मतलब चाहे वो पॉलिटी से मैंने बताया हो, ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, तो उसको रिलेट करके मैंने बताया। साथ ही साथ जो ट्रिक्स थी जिस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं शॉर्टकट तरीके से मैं आपको जीके वगैरह नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। रीजनिंग में आपका सिलोगिम्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर रीजनिंग में स्टार्ट करवाना है, वही मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। और आप आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।